बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाजी महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि हज़रत ईसा के सामने चंद आदमी एक धोबी को लाए और उसकी शिकायत की कि इसने तमाम आदमियों को तंग कर रखा है और बहुत दुख देता है। हज़रत की ज़ुबान मुबारक से निकला कि यह आज शाम तक मर जाएगा। धोबी वहाँ से आकर कपड़े धोने चला गया। जब उसकी लड़की उसके लिए खाना लेकर घाट पर पहुँची तो वहाँ कोई फ़कीरा मिल भूखे आ पहुँचे और धोबी से रोटी का सवाल किया। धोबी ने एक रोटी दी, जिसको खाकर फ़कीर ने दुआ दी कि तेरा भला हो। धोबी ने उनको भूखा समझकर दूसरी रोटी भी दे दी, जिसको खाकर उन्होंने फरमाया कि तेरी नागहानी यानी अचिंत आफतें दूर हों। धोबी ने उनको और भूखा समझकर तीसरी रोटी भी दे दी, जिसको खाकर वह बोले कि तेरा दिल बुराइयों से पाक हो जाए। यह कहकर वह तो चले गई। शाम को धोबी सही सलामत घर आ गया तो कुल आदमी जमा होकर हज़रत ईसा के पास गए और अर्ज़ किया कि हज़रत, धोबी तो अब तक ज़िंदा है। उस वक्त हज़रत ने अज़राह बातीन यानी अंतर्मन से कुल हाल मालूम करके धोबी को मय 7 कपड़ों की गठरी के तलब किया और गठरी खुलवाई तो उसके अंदर से मारे स्याह यानी काला नाग निकला। आपने फरमाया कि जिस वक्त इसकी निस्बत हमारी जुबान से निकला था कि यह शाम तक मरेगा, उसी वक्त इस सांप को काटने का हुक्म दिया गया था, मगर फ़कीर की दुआ से इस सांप का मुंह बंद हो गया। मगर अब यह वह धोबी नहीं रहा। अब इसका दिल बुराइयों से पाक व साफ हो गया है और आइंदा यह तुमको तकलीफ़ न देगा। मतलब यह कि ज़माना हाल यानी वर्तमान में अच्छे काम करने से माजी यानी अतीत पूर्व जन्म के सभी बुरे कामों और उनके असर की तलाफ़ी यानी निराकरण हो जाती है। आइंदा के लिए बेहतरी भी हो सकती है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि किसी मरीज़ को हकीम ने दवा देकर कहा कि तुम इसको शहद में मिलाकर खाना। वह दवा लेकर घर आया, शहद तलाश किया, न पाया तो सोचने लगा कि शहद न सही तो किसी और ही मीठी शय में दवा खा लेनी चाहिए। गुड़ में मिलाकर दवा खाई, बजाय फ़ायदा के जब नुकसान हुआ तो हकीम साहब के सिर हुआ। उन्होंने पूछा कि दवा कैसे खाई थी, तो जवाब दिया कि शहद तो मिला नहीं, मैंने सोचा कि गुड़ और शहद दोनों ही मीठी होती है, इसलिए गुड़ में मिलाकर दवा इस्तेमाल कर ली थी। इसी तरह से बहुत से आदमी अभ्यास को जिस तरह से बताया जाता है नहीं करते। जब काम नहीं बनता तो फ़कीरों के पास शिकायत लाते हैं और उनके तरीक़ों की निंदा करते हैं, मगर अपने कसूर यानी गलती पर निगाह नहीं करते। एक रोज़ इरशाद हुआ कि बौला शाह सिकंदर ने एक किताब में कुछ नुस्खे कीमिया यानी रसायन के रकम यानी लिख फरमाए। एक शख्स ने उनमें से हर एक नुस्खे को आज़माया, मगर कीमिया तैयार न हुई। तब जनाब शाह साहब को उलाहना देने और गलत नुस्खा तैयार करने की बाबत कुछ कहने सुनने को रवाना हुआ। जब उनके मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स वहां बैठा हुआ है। उनसे शाह साहब की निस्बत यानी विषय में दरियाफ्त किया। वह रोशन ज़मीर यानी आत्मज्ञानी थे। जब सब हाल समझ गए तो कहने लगे कि हज़रत शाह साहब तो किसी गांव को चले गए, शायद कल आ जावेंगे। मैं उनका मुलाजिम हूँ, आइए आपके ठहरने वगैरह का बंदोबस्त कर दूँ।
यह कहकर अंदर ले गए और बिठाल दिया। शाम तक खाने पीने की खबर न ली। जब शाम हो गई तो उससे कहने लगे कि मियाँ साहब, जब कभी हज़रत शाह साहब बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं तो कुछ सामान फ़ीकस यानी प्रति आदमी के हिसाब से तौल नाप कर मेहमानों की खातिर तब्बाज़ के लिए मुझे दे जाते हैं और आन कर उसका हिसाब संभाल लेते हैं। अब की मर्तबा खिचड़ी का सामान दे गए हैं। अगर आप खुद तैयार करना चाहें तो सामान वज़न करके दे दूं। उसको खूब भूख लगी थी, राज़ी हो गया। उन्होंने दाल, चावल, मसाला, लकड़ी हत्ता की पानी तक तौल कर दे दिया और कहा कि इसी सामान में खिचड़ी तैयार होगी और कुछ चीज़ यहाँ से न मिल सकेगी। उनके सामान लेकर चूल्हा फूंकना शुरू किया। कुछ लकड़ियाँ तो धधक धधक कर जल गई। कुछ पानी से दाल चावल धोए और बकाया खिचड़ी में डाल दिया और चूल्हे पर चढ़ा दी। चूँकि आग वगैरह अंदाजे के जलाई थी, लकड़ियाँ पहले ख़त्म हो गई और खिचड़ी तैयार न हो सकी। कुछ देगची के पैंदे में लग गई, कुछ पानी ऊपर भर गया और ज्यों की त्यों कच्ची रह गई। अब बेचारा चूल्हा फूंक फूंक कर परेशान होकर बैठा रहा, मगर खिचड़ी तैयार न हुई। जब खूब सिर मार चुका तो हज़रत बोले कि क्या खूब, मैंने हर एक चीज़ तो नाप तोल कर अंदाजे के मुताबिक दी थी, फिर भी तुमसे खिचड़ी जैसी मामूली चीज़ तैयार न हो सकी। तो तुम कीमिया यानी रसायन क्या खाक तैयार कर सकते हो? उसके अज़्ज़ा यानी तत्व को तुमने अपने हाथ से तोले होंगे। फिर हज़रत ने उतना ही सामान लेकर उसके सामने खिचड़ी तैयार करके दिखा दी और फरमाया कि वह किताब भी निकालो और जिस नुस्खे को तुम्हारा जी चाहे आज़मा कर देख लो कि दुरुस्त होता है या नहीं। उसने कई नुस्खों का तजर्बा किया तो दुरुस्त तैयार हो गए। फिर फरमाया कि अगर कोई पोथी बाँच ले तो पंडितों को कौन पूछे। अगर तुम खुद कीमिया किताब देखकर तैयार कर सकते हो तो हमारी क्या ज़रूरत थी। अब तुमको हमने तैयार करके दिखला दिए हैं, मगर फिर भी तुम खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर इसके सीखने का शौक़ है तो कुछ रोज़ हमारे पास रहो। जब इसका गुर तुमको समझाया जाएगा उस वक्त तुम इस लायक होगे कि खुद काम कर सकोगे। अब बावजूद इसके कि हर एक नुस्खा तहरीर यानी लिखित है और तरकीब भी लिखी हुई है, मगर फिर भी बगैर कृपा मुर्शिद यानी गुरु के जब इल्म कीमिया भी नहीं आ सकता तो इल्म इलाही का घर और भी दूर है। जो शख्स किताब देखकर सीखने की कोशिश करे उन साहबों को इस पर गौर करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।